आजम खान और अखिलेश यादव इन दोनों रहनुमा की मुलाकात हो चुकी है। एक हफ्ते से इस मुलाकात का इंतज़ार था। 23 सितंबर 2025 को जब आजम खान जेल से बाहर निकले 23 महीने की कैद के बाद, तो मीडिया का सबसे पहला सवाल यही था, अब आप किस पार्टी में जाएंगे? समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या इसको अलविदा कहेंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? ये सवाल भी बार बार पूछा गया। क्या अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात होगी? आप अखिलेश यादव से मिलने जाएंगे? इसी बीच अखिलेश यादव का बयान सामने आ जाता है। वो 8 अक्टूबर को रामपुर पहुंच रहे हैं, आजम खान से मुलाकात होगी। इस दौरान लगातार मीडिया से आजम खान बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और अपने इंटरव्यू में वो इशारों में जिस तरह अपना दर्द बयान कर रहे हैं, लफ्ज़ों से खेलकर जिस तरह वो सच्चाई बता रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है कि जब वो 23 महीने से कैद में थे, जेल में बंद थे, तो ना तो अखिलेश यादव ने उनका साथ दिया, ना उनकी पार्टी ने साथ दिया, और ना जिस तरह की मदद आजम खान को मिलनी चाहिए थी, पार्टी से आजम खान को किसी तरह की मदद नहीं मिली। आज भी इंडियन एक्सप्रेस में आजम खान का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ और उस इंटरव्यू में भी उसी तरह के सवालात किए गए जो सवालात पहले के इंटरव्यूज़ में मौजूद हैं। इंडियन एक्सप्रेस का सवाल है आजम खान से, अखिलेश यादव आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और आजम खान का जवाब है, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, मेरी रूह पर, मेरे जिस्म पर अखिलेश यादव का हक है, वो जब चाहे मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही मिल सकते हैं, उनके अलावा किसी और से मैं मुलाकात नहीं करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर असद रहमानी का अगला सवाल है, आप सिर्फ उनसे ही क्यों मिलेंगे, उनकी पार्टी के अलावा लोगों से क्यों मुलाकात नहीं करेंगे? और आजम खान कहते हैं कि मैं कैद में 23 महीने तक रहा, किसी ने मेरी खबर नहीं ली, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी बीवी ईद के दिन अकेली रही, किसी ने फ़ोन तक नहीं किया, किसी ने हालत दरियाफ्त नहीं किया, किस हाल में हो, कैसी हो, किसी ने किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं किया, फिर उनके अलावा किसी और से मुलाकात क्यों करूं? आजम खान का एक बयान यह भी आया कि अखिलेश यादव मुलाकात करने आ रहे हैं, तो सिर्फ वही आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। अखिलेश यादव आजम खान की वाइफ से, उनके बच्चे से, उनकी फैमिली के दीगर लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। बहरहाल 8 अक्टूबर की तारीख तय थी। अखिलेश यादव लखनऊ से रवाना हुए, रामपुर पहुंचे। आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश यादव को पहले बुलाया, वहां दोनों गले मिले, इस्तकबाल किया, बातचीत हुई। उसके बाद अखिलेश यादव को लेकर वो रामपुर अपने घर में पहुंच गए। तंग गलियों के दरमियान आजम खान का घर मौजूद है और वहां बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। पहले तो आजम खान साहब ने यह कह रखा था कि वो अखिलेश यादव से खुद मिलेंगे, अपनी बीवी से, अपने बच्चे से भी मिलने नहीं देंगे, लेकिन अब खबर आ गई है कि बच्चों से भी मुलाकात की है, उनकी बीवी से भी मुलाकात की है। उनकी बीवी तज़ीन फातिमा का भी एक बयान पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें तज़ीन फातिमा ने कहा था अखिलेश यादव ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने भी ज़रा बराबर मदद नहीं की, और अल्लाह ताला के अलावा किसी से उनको मदद की कोई उम्मीद नहीं है। उनके साथ सिर्फ उनका खुदा खड़ा है, अल्लाह ताला खड़ा है, उसके अलावा कहीं से कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये जो दर्द था तज़ीन फातिमा का, उसी दर्द को अब लगातार आजम खान भी बयान कर रहे हैं। और आजम खान का कद समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा है। 1992 में जब समाजवादी पार्टी कायम हुई, अक्टूबर का ही महीना था, और मुलायम सिंह ने इस पार्टी को जब कायम किया, तो सबसे ज़्यादा मुलायम सिंह को जिस शख्स ने सपोर्ट किया, जिसने मदद दी और समाजवादी पार्टी के मैसेज को पूरे हिंदुस्तान में और यूपी के हर कोने तक पहुंचाया, उस शख्स का नाम है आजम खान। मुसलमान पिटे हुए थे, परेशान हाल थे। कांग्रेस ने भी बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं बचाया था और मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं था यूपी में कहां जाए, किधर जाए। उधर बीएसपी भी बन चुकी थी। इस बीच आजम खान ने मुसलमानों को एक रास्ता दिखाया। मुसलमानों को उन्होंने समाजवादी पार्टी से जोड़ा, और जब मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़कर बीएसपी को इग्नोर करके समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, तो समाजवादी पार्टी की लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार बनती रही। और अब मुसलमानों का और समाजवादी पार्टी का रिश्ता ऐसा हो चुका है कि समाजवादी पार्टी को ही मुसलमान अपनी पार्टी यूपी में समझते हैं। एमआईएम को भी मुसलमान वहां सीरियस नहीं लेते हैं। पीस पार्टी को एक मरतबा 4 सीटों पर जीत मिली, उसके बाद मुसलमानों ने पीस पार्टी को भी नज़रअंदाज कर दिया। यानी मुसलमान मतलब समाजवादी पार्टी, समाजवादी मतलब मुसलमान, ऐसा रिश्ता हो चुका है। यूपी में अखिलेश यादव को मुसलमान अपना लीडर मानते हैं, और ये जो किरदार है समाजवादी पार्टी का मुसलमानों की नज़र में, ये
आजम खान की देन है। आजम खान के बीच में मुलायम सिंह से लड़ाई हुई, समाजवादी पार्टी को उन्होंने छोड़ भी दिया, लेकिन आजम खान ने उस दौरान किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस से जुड़कर सियासत नहीं की, न बीएसपी को ज्वाइन किया, बल्कि लगातार इन पार्टियों से उनको ऑफर मिलते रहे। जब पिछले 23 महीने से वो जेल में बंद थे और इससे पहले भी वो 27 महीने जेल में रह चुके थे, बीच में कुछ दिनों के लिए आए थे, वो एमएलए बन गए थे रामपुर सदर सीट से, लेकिन फिर उन पर बकरी चोरी का, किताब चोरी का और इस तरह के फर्जी इल्जामात लगाए गए, उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनकी जगह सक्सेना को वहां के एमएलए बनाया गया बाईपोल के जरिए, और करप्शन हुआ, घपला हुआ। लगातार आजम खान ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न तो समाजवादी पार्टी ने सीरियस लिया, न कांग्रेस ने सीरियस लिया, न किसी और पार्टी ने इसको सीरियस लिया। और उसका नतीजा यह है कि आजम खान की जो आबाई सीट थी, जहां से पिछले कई सालों से लगातार वो जीतते हुए आ रहे थे, वहां बीजेपी के नुमाइंदे की जीत हो जाती है और समाजवादी पार्टी ने भी इस मसले को नज़रअंदाज कर दिया। आजम खान को इसका सबसे ज़्यादा सदमा पहुंचा था, तकलीफ पहुंची थी। उसके बाद एक और बड़ा मामला हो गया अखिलेश यादव से दूरी का, समाजवादी पार्टी से दूरी का, और वह 2024 का लोकसभा इलेक्शन। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए आजम खान ने अखिलेश यादव को कहा, मशवरा दिया कि रामपुर पर लगातार बीजेपी की नज़र है, रामपुर के लोगों को डराया जा रहा है, वहां के लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया जा रहा है और वक्त का तकाजा है, मौके की नज़ाकत यह है कि रामपुर लोकसभा सीट से आप खुद चुनाव लड़िए, और अगर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो आपके खानदान का ही कोई फर्द रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े, कोई और न लड़े। आजम खान ने अपनी बीवी का भी नाम पेश नहीं किया, अपने बेटे का भी नाम पेश नहीं किया, न ही अपने किसी करीबी शख्स को पेश किया, बल्कि अखिलेश यादव से कहा वक्त का तकाजा है, अब खुद वहां आ जाइए, चुनाव लड़िए या अपने खानदान में से किसी को चुनाव लड़ाइए। लेकिन अखिलेश यादव ने वहां पर तो हामी भर ली, आजम खान की बात मान ली, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने आजम खान के मशवरे पर अमल नहीं किया और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को वहां से उम्मीदवार बना दिया। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो दिल्ली में पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम है, वो चुनाव जीत भी गए। जब आजम खान को खबर मिलती है कि टिकट किसी और को दिया गया है, किसी और को वहां से जीत मिली है, तो सख्त नाराज हो जाते हैं और उनकी जो नाराजगी है, उनका जो गुस्सा है, अब भी बरकरार है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में ही वो कह रहे हैं, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी कौन है मैं नहीं जानता, मुझे अब पता चला रामपुर से उनका ताल्लुक़ है, मस्जिद के इमाम है, मौलाना है, लेकिन रामपुर में उनको कोई नहीं जानता, रामपुर के मजलूमों की वो आवाज़ नहीं है, यहाँ के मजलूमों के वो नुमाइंदा नहीं है। आजम खान ये भी कह रहे हैं कि मुझे अब अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया, अब तक मुझे कोई ख़रीद नहीं सका था, लेकिन मेरी औकात क्या है मेरी पार्टी ने वो मुझे बता दिया है। आजम खान से इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में ही एक सवाल किया गया कि इंडिया अलायंस के बारे में आपकी क्या राय है। आजम खान कहते हैं कि मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और इंडिया अलायंस के जितने वोटर्स हैं उनमें सबसे बड़ा वोट भी मुसलमानों का है, इसके बावजूद इंडिया अलायंस के स्टेज पर कोई मुसलमान मुझे नज़र नहीं आता है। ललन टॉप ने भी आजम खान का एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में सवाल किया गया असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, और आजम खान असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, जवाब देते हैं, वो अच्छे लीडर हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। और बीजेपी की बी टीम होने का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक़ से, जो ये नैरेटिव फैलाया गया बीजेपी से उनका रिश्ता और ताल्लुक़ है, ये सरासर गलत है। पहली मरतबा आजम खान ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इस तरह की बातचीत की, इस तरह साफ गोई से उन्होंने कहा और काफ़ी सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी वायरल हुई। कई और मुद्दों पर भी आजम खान ने लगातार खुलकर कहा, उनके बयान भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद 2 माफिया का कत्ल हो चुका है और अब मैं तीसरा माफिया बचा हुआ हूँ, जिंदा हूँ, नहीं मालूम मुझे भी कब मार दिया जाएगा या कब जेल में भेज दिया जाएगा। और कई मामलों में लंबी लंबी सजाएं भी आजम खान को दी जा चुकी है। आजम खान हमेशा कहते हैं मेरा जुर्म यह है, मेरा गुनाह यह है कि मैंने अपना घर नहीं ख़रीदा, मैंने अपनी दौलत इकट्ठा नहीं की, बल्कि मैंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई और उसी की लगातार मुझे सज़ा मिल रही है और ये सज़ा मुझे मंजूर है। आजम खान का नाम और मकाम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है और यही वजह है कि यूपी की हर एक पार्टी चाहती है कि आजम खान उनके साथ मिल जाए। लेकिन आजम खान ने समाजवादी से दूरी जरूर बनाई, लेकिन कभी किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। जब बीच में आजम खान की नाराजगी चल रही थी समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस ने पूरी कोशिश की आजम खान को अपने साथ लाने की, लेकिन आजम खान ने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। बीएसपी ने कोशिश की, दूसरी पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिल सकी। इन दिनों जब आजम खान जेल में बंद थे और खबरें आने लगी कब आजम खान को रिहाई मिल सकती है, तो चंद्रशेखर आजाद ने भी लगातार आजम खान से 2 मरतबा सीतापुर जेल में जाकर
जाकर मुलाकात की और जब चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया क्या आज़म खान को आप अपनी पार्टी में ला रहे हैं, आज़म खान आपकी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, तो कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद ने इनकार नहीं किया। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद ने ये ज़रूर कहा कि ये पॉलिटिकल मुलाकात नहीं थी, सियासी मसलों पर बातचीत नहीं हुई, बल्कि आज़म खान देश में मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, नेता हैं, वो जेल में बंद है, इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। बीएसपी के नेताओं ने भी लगातार आज़म खान से जाकर मुलाकात की और उनकी भी कोशिश यही थी कि आज़म खान बीएसपी को ज्वाइन कर लें। और इस वक्त यूपी में हर एक पार्टी चाहती है कि आज़म खान उनके साथ आ जाए। 2027 में उत्तर प्रदेश असेंबली का इलेक्शन भी होना है और मुसलमान जिसके साथ यूपी में जाता है उसी की सरकार बनती है। या तो बीजेपी वहाँ सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी के खिलाफ किसी और पार्टी को जीत मिलती है तो वही पार्टी जीत सकती है जिसको मुसलमानों का सपोर्ट मिलेगा। यूपी में 18% मुसलमानों की आबादी है। वेस्ट यूपी में तो मुसलमानों का तकरीबन 50 से ज़्यादा सीटों पर दबदबा है। ईस्ट यूपी में भी तकरीबन 70-80 सीटों पर मुसलमानों का दबदबा है। वेस्ट यूपी में उसके अलावा कुछ और ऐसी सीटें जहां मुसलमानों की जो आबादी है 20 से 30% के बीच में है और इसी वजह से यूपी में किसी भी पार्टी की सरकार मुसलमानों के बगैर नहीं बन सकती है। कांग्रेस की सरकार बन रही थी मुसलमानों की वजह से, कांग्रेस ने मुसलमानों को छोड़ा, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया तो समाजवादी की सरकार बन गई। फिर बीच में मुसलमानों ने बीएसपी को सपोर्ट किया, समाजवादी हार गई, बीएसपी की सरकार बन गई। अब इस वक्त बीएसपी भी यूपी में कोशिश कर रही है लेकिन मायावती की पार्टी खत्म हो चुकी है और मुसलमान उसके साथ जाने वाले नहीं हैं। आज़म खान से भी जब जेल से बाहर निकलने के बाद ये सवाल किया गया था क्या आप बीएसपी को ज्वाइन करने वाले हैं, मायावती से आपकी मुलाकात होगी, और आज़म खान का एक वर्ड का जवाब था मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। यानी उन्होंने साफ इशारा कर दिया कि वो बीएसपी को ज्वाइन करने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लगातार कोशिश की कि वो आज़ाद समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लें क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी यूपी के सीएम बनना चाहते हैं। लगातार वो मुस्लिम वोटों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एक बड़ा चेहरा चाहिए, लेकिन आज़म खान ने अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं दिया जिससे लग रहा हो कि वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। और अक्लमंदी का तकाजा यही है कि उस पार्टी को ज्वाइन न करें और हालात भी यही बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज़म खान समाजवादी पार्टी में मौजूद रहेंगे या इस पार्टी से इस्तीफ़ा दे देंगे। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए आज़म खान समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर क्या करेंगे, क्या वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे? पॉसिबल नहीं है। हमेशा कांग्रेस की उन्होंने तनकीद की है और उनके ऊपर जो बहुत सारे फ़र्ज़ी मुकदमे दायर हैं तो कांग्रेस के नेताओं ने ही वो फ़र्ज़ी मुकदमे उन पर दायर कर रखे हैं, बहुत सारे उनमें मुसलमान भी है। तो फिर क्या आज़म खान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर सकते हैं? हाल ही में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ भी की है और किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए AIMIM की तारीफ़ करना, असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करना बड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है। उनकी पार्टी ही उनके खिलाफ एक्शन ले लेती है कि आप ओवैसी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी की वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरा उन्हीं पार्टियों को होता है जिन पार्टियों का भरोसा मुस्लिम वोट पर होता है, खा वो कांग्रेस हो, यूपी में समाजवादी हो, बिहार में RJD हो या वेस्ट बंगाल में TMC हो या कहीं कोई और पार्टी हो। इसके बावजूद आज़म खान ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीफ़ की, लेकिन इसके भी इम्कानात नहीं है कि आज़म खान AIMIM को ज्वाइन करने वाले हैं। एक और ऑप्शन बचता है कि आज़म खान खुद अपनी पार्टी बनाए, एक नया प्लेटफॉर्म बनाए, मुसलमानों को मुत्तहिद करे, और अगर ऐसा करते हैं तो एक अच्छा कदम होगा क्योंकि कब तक मुसलमान दूसरी पार्टियों का झंडा उठाएंगे, दूसरी पार्टियाँ जब चाहेगी उनको इस्तेमाल करेगी और जब चाहेगी उनको फेंक देगी। इसलिए आपके पास भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आपके पास एक ताकत होनी चाहिए जहाँ सब मिलकर इकट्ठे लड़े, मजबूती के साथ आवाज उठाए। अब देखिए आजम खान का इतना बड़ा कद, इतना बड़ा मकाम। 1948 में आजम खान की पैदाइश हुई, 70 साल से ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है और समाजवादी पार्टी को शुरू दिन से यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने अपना खून पसीने की तरह बहा दिया। इसके बावजूद जब वो पिछले 23 महीने से जेल में थे तो न तो अखिलेश यादव ने उनको मदद फराहम की जो उनको करनी चाहिए थी, न उनकी पार्टी ने उनको मदद दी। अखिलेश यादव के फैन फॉलोवर्स यूपी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ग्राउंड पर उनके वर्कर्स भी लाखों करोड़ों की तादाद में मौजूद है। अगर अखिलेश यादव यूपी में कहीं निकलते हैं तो पूरी सड़क जाम हो जाती है, पूरा हाईवे गाड़ियों के काफिले से भर जाता
होता है, हर कोई समाजवादी पार्टी का वर्कर अपनी थार को लेकर, अपनी स्कॉर्पियो को लेकर उनके काफिले का हिस्सा बन जाता है। लेकिन पिछले 23 महीने में एक मरतबा भी अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, कोई रैली नहीं निकाली, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आखिर क्यों? ये सवाल है और अखिलेश यादव के लोगों को भी अखिलेश यादव से सवाल जरूर पूछ लेना चाहिए कि आखिर क्यों आजम खान को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी को, इस तरह के जितने पॉलिटिकल ग्रुप्स है, उन सबको मुसलमानों का कोई ना कोई फेस चाहिए मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए। और जब तक आजम खान उनके काम आ रहे थे, वो सेहतमंद थे, उनकी वैल्यू थी, आजम खान से उन्होंने काम लिया। अब आजम खान जेल में बंद है, आजम खान की वैल्यू नहीं है, आजम खान की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने अब मुसलमानों में अल्टरनेटिव तलाश लिया है। अब समाजवादी पार्टी में इकरा हसन की वैल्यू है, ज़ियाउर रहमान बर्क की वैल्यू है, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की वैल्यू है। और ख़ासतौर पर ये दोनों चेहरे उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम है, इकरा हसन और ज़ियाउर रहमान बर्क। और इन दोनों के ज़रिए अब समाजवादी पार्टी मुसलमानों में अपनी पकड़ को बनाए रखना चाहती है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? और आजम खान को क्या करना चाहिए? समाजवादी पार्टी में रहना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप पहली मरतबा मिलत टाइम्स को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए, या मिलत टाइम्स की वेबसाइट को रन करने के लिए आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, बाज़ाब्ता हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि मिलत टाइम्स मजबूत हो सके, मिलत टाइम्स का अंग्रेज़ी न्यूज़ पोर्टल दोबारा शुरू हो जाए। फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।